आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि भारत में आज लगभग 30% वयस्क जनसंख्या किसी न किसी स्तर पर हाई ब्लड प्रेशर से ग्रस्त है। डब्ल्यूएचओ के अनुसार भारत में हर 3 में से 1 व्यक्ति को उच्च रक्तचाप की शिकायत है। इनमें से आधे लोगों को इसका पता तक नहीं होता, यानी कि यह एक साइलेंट किलर है जो धीरे धीरे शरीर के अंदर ऐसे परिवर्तन करता है जो हृदयघात, ब्रेन स्ट्रोक, किडनी फेलियर और कई गंभीर रोगों का कारण बन सकते हैं। आइए समझते हैं आखिर यह हाई ब्लड प्रेशर होता क्या है, क्यों होता है और आयुर्वेद इसके उपचार और नियंत्रण के लिए क्या मार्ग दिखाते हैं। ब्लड प्रेशर यानी रक्तचाप वह बल है जिससे हमारा रक्त हृदय से निकलकर हमारी धमनी की दीवारों पर दबाव डालता है। जब यह दबाव सामान्य से अधिक होता है तो उसे उच्च रक्तचाप या हाई ब्लड प्रेशर कहा जाता है। सामान्य रक्तचाप लगभग 120 से 80 माना जाता है। जब यही स्तर बार बार 140 से 90 या उससे अधिक होता है तो ये हाई ब्लड प्रेशर कहलाता है। आयुर्वेद में इसे रक्तगत वात विकार या रक्तवर्धक विकृति के रूप में समझाया गया है। ये शरीर में वात दोष की वृद्धि या रक्त का अधिक प्रवाह या उसकी अशुद्धि तथा मन में उत्पन्न तनाव के कारण होता है। आधुनिक जीवन शैली में हाई बीपी के पीछे कई शारीरिक और मानसिक कारण हैं, जिसे आयुर्वेद बहुत गहराई से समझाता है। हाई बीपी होने के मुख्यतः 2 कारण होते हैं। एक हृदय का कमजोर हो जाना और दूसरा रक्त वाहिनी का कठोर हो जाना, यानी इलास्टिसिटी कम होना या सिकुड़ जाना। अब ये कब होता है? जब लंबे समय तक शारीरिक श्रम कम किया जाए, व्यायाम ना किया जाए, तब हृदय धीरे धीरे कमजोर होने लगता है, या यूं कह सकते हैं कि हृदय की पंपिंग क्षमता कम हो जाती है। ये समस्या अक्सर बढ़ती उम्र में देखने को मिलती है, यानी लगभग 45 से 50 वर्ष की आयु के बाद। मोटापा या अधिक वसा का जमा होना हाई बीपी का कारण होता है। शरीर में अतिरिक्त चर्बी बढ़ने से रक्त वाहिनी पे दबाव बढ़ता है। दिल को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती ताकि वो पूरे शरीर में खून पंप कर सके। साथ ही इंसुलिन रेजिस्टेंस और हार्मोन असंतुलन भी बढ़ जाता है, जिससे सोडियम और पानी का रिटेंशन बढ़ता है और ये भी बीपी को ऊपर ले जाता है। जब हम ज़्यादा नमक खाते हैं तो हमारे शरीर में सोडियम की मात्रा बढ़ जाती है और सोडियम पानी को खींचकर शरीर में रोकता है, यानी किडनी पानी को बाहर नहीं निकाल पाती। इससे रक्त यानी ब्लड की मात्रा बढ़ जाती है और खून जब ब्लड वेसल से गुजरता है तो उन पर अधिक दबाव पड़ता है और वो बढ़ा हुआ दबाव ही हाई ब्लड प्रेशर कहलाता है। लगातार तनाव, चिंता, क्रोध और दबाव, इससे शरीर में स्ट्रेस हार्मोन जैसे एड्रेनलिन और कार्टिसोल बढ़ते हैं, जो दिल की धड़कन और रक्तचाप को बढ़ा देते हैं। पर्याप्त नींद न मिलने से स्ट्रेस हार्मोन बढ़ते हैं और नर्वस सिस्टम इम्बैलेंस होता है, जिससे बीपी लगातार बढ़ता रहता है। और गलत खान पान, देर रात तक जागना, व्यायाम की कमी, अधिक स्क्रीन टाइम आदि से शरीर का बायोलॉजिकल रिदम बिगड़ता है और ब्लड प्रेशर नियंत्रण से बाहर हो जाता है। जब किसी व्यक्ति का सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर यानी ऊपर वाला नंबर जो सामान्यतः 120 होता है, वो बढ़कर 140 या उससे अधिक पहुंच जाता है, तो ये संकेत होता है कि आपके भीतर स्ट्रेस हार्मोन जैसे एड्रेनलिन और कार्टिसोल बढ़ रहे हैं। आयुर्वेद कहता है मन एवं मनुष्याणाम कारण बंध मोक्षो, अर्थात मन ही रोग और स्वास्थ्य दोनों का कारण है। हाई बीपी सिर्फ शरीर का रोग नहीं बल्कि मन की अस्थिरता का भी परिणाम है। उच्च रक्तचाप के लक्षणों की अगर बात करें तो अधिकांश लोगों को हाई बीपी के शुरुआती लक्षणों का पता नहीं चलता, परंतु जब ये बढ़ने लगता है तो शरीर में कुछ संकेत देता है, जैसे बार बार सिर दर्द होना, भारीपन महसूस होना, आंखों के सामने धुंधलापन आना, चक्कर आना, थकान होना, गुस्सा जल्दी आना, नींद पूरी न होना, धड़कन तेज होना, छाती में दबाव का अनुभव होना। यदि इन लक्षणों को अनदेखा किया जाए तो ये आगे चलकर हार्ट अटैक या ब्रेन स्ट्रोक का कारण बन सकते हैं। अब बात करते हैं हाई बीपी के उपाय के बारे में। मैं जो उपाय आपको बताऊंगी उसमें 70 से 80% लोगों का बीपी सामान्य हो सकता है। सबसे पहले, अगर आपका वजन आपकी ऊंचाई के हिसाब से ज्यादा है तो सबसे पहले वजन घटाने के उपाय कीजिए। वजन घटाने से दिल में दबाव कम होता है, रक्त प्रवाह सुचारू रहता है और बीपी स्वाभाविक रूप से घटने लगता है।
हर 1 किलो वजन घटाने से लगभग 1 mmHg तक बीपी कम हो सकता है। दूसरा उपाय है शरीर में मैग्नीशियम की मात्रा बढ़ाएं। मैग्नीशियम एक ऐसा खनिज है जो मांसपेशी और रक्त वाहिनी को रिलैक्स करने में मदद करता है। जब शरीर में मैग्नीशियम पर्याप्त होता है तो ब्लड फ्लो सुचारू रहता है, जिससे रक्तचाप कंट्रोल रहता है। मैग्नीशियम की कमी से रक्त वाहिनी सिकुड़ जाती है और यही बीपी बढ़ने का कारण बनता है। इसलिए अपने रोजमर्रा के आहार में कुछ चीजें शामिल करें जिसमें मैग्नीशियम पाया जाता है, जैसे हरी पत्तेदार सब्जी, पालक, मेथी, सरसों का साग, साथ ही बादाम, अखरोट, कद्दू और सूरजमुखी के बीज। कुछ साबुत अनाज जैसे ओट्स, बाजरा, ज्वार, ब्राउन राइस, फलों में केला, एवोकाडो, कुछ दालें जैसे मूंग दाल, मसूर दाल, चना दाल, इसमें मैग्नीशियम पाया जाता है। हाई बीपी कंट्रोल में योग और ध्यान की भूमिका सबसे अधिक है। आसन में शवासन, मकरासन, वज्रासन तनाव घटाने में सहायक होते हैं और प्राणायाम में अनुलोम विलोम, भ्रामरी, चंद्रभेदन प्राणायाम रक्तचाप स्थिर रखते हैं। साथ ही ध्यान, मेडिटेशन मानसिक स्थिरता और नींद सुधारता है। रोज सुबह 20 मिनट का योग और 10 मिनट का ध्यान आपके रक्तचाप को स्थिर रखने में बहुत मदद करता है। अब बात करते हैं कुछ आयुर्वेदिक औषधि की जो आपके हाई बीपी को बैलेंस में लाने की क्षमता रखता है। जैसे सर्पगंधा जो रक्तचाप को कंट्रोल करने में प्रभावी साबित होता है। अश्वगंधा जो तनाव, चिंता और हार्मोन बैलेंस में सहायक होती है। जटामांसी जो मन को शांत करती और नींद सुधारती है। अर्जुन की छाल का चूर्ण या अर्जुनारिष्ट हृदय की मांसपेशी को बल देती है। पुनर्नवादी मंडूर, गोक्षर आदि गुग्गुल जो किडनी की कार्य क्षमता को सुधारने में मदद करती है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इन औषधियों का सेवन केवल योग्य आयुर्वेदिक चिकित्सक की सलाह से ही करें। अब बात करते हैं क्या खाने से बचना चाहिए। नमक को सीमित मात्रा में खाएं, जैसे कि मैंने बताया अत्यधिक नमक शरीर में जल प्रतिधारण बढ़ाता है, जिससे रक्तचाप बढ़ता है। तले मसालेदार खाद्य पदार्थ पित्त दोष को बढ़ाते हैं। देर रात तक जागना वात पित्त दोनों को असंतुलित करता है। और पैकेज और प्रोसेस और जंक फूड, अत्यधिक कॉफी, चाय, अल्कोहल, तंबाकू हाई बीपी के व्यक्ति के लिए हानिकारक होते हैं। तो फिर नियमित दिनचर्या कैसी रखें। रोज सुबह जल्दी उठें, सूर्य नमस्कार करें, टहलना या हल्की एक्सरसाइज करें। पर्याप्त नींद लें, लगभग 7 से 8 घंटे। तनाव कम करें और निगेटिव विचारों से दूर रहें। टीवी, मोबाइल और सोशल मीडिया का सीमित प्रयोग करें। हंसी खुशी का वातावरण बनाएं, क्योंकि मन ही प्रसन्नता की सर्वोत्तम औषधि है। हाई ब्लड प्रेशर कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसे केवल दवाओं से दबाया जाए। यह एक संकेत है कि आपका शरीर और मन दोनों असंतुलित है। आयुर्वेद हमें सिखाता है कि रोगों को दबाना नहीं, बल्कि उसके मूल कारण को समझना और संतुलित करना ही सच्चा उपचार है। यदि आप संतुलित आहार ले, तनाव मुक्त जीवन जिए और प्रकृति के नियम के अनुसार चले, तो आपका रक्तचाप स्वतः सामान्य हो जाएगा। आयुर्वेद कहता है कि संतुलित आहार, स्थिर मन और शुद्ध विचार ही सर्वोत्तम औषधि है। धन्यवाद।